डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, बेटा मैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो होते हैं उसमें बहुत सारे बेटा जैसे आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और अदर टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। और इन प्रोसेसेस में बेटा ये देखना पड़ता है कि आपका ये कैसे इन प्रोसेस में हम वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इफ एन मोल्स ऑफ रियल गैस और वंडरवॉल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम वॉल्यूम V1 to V2 then calculate the work done during this process। तो बेटा इसको करने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करिए, इक्वेशन बेटा लिख लीजिए। तो ये इक्वेशन बेटा इस तरीके की आएगी आपकी, पहले आप लोगों के लिए एन मॉलिक्यूल्स की इक्वेशन बेटा लिख दूँ। इक्वल टू NRT। ये बेटा एन जो लिखा गया है ये आपका ये हो जाएगा बेटा V माइनस B। ये वैन डेर वाल्स गैस इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, और ये वाला हो जाएगा बेटा इस जगह पर आपका कैपिटल P प्लस, अब बेटा यहाँ पे कैपिटल V अपॉन ये बेटा आपकी ये जो है वैन डेर वाल्स गैस इक्वेशन हो गई है। ये रियल गैसेस के लिए होती है आपके पास। अब यहाँ से हम क्या करें, P की वैल्यू और कैलकुलेट कर लें। तो P की हमारे पास वैल्यू जो होगी वो ये होगी आपकी, देख लीजिए। P इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगी बेटा आपका इस जगह पे आ जाएगा आपका V माइनस B, और अपॉन में आ जाएगा आपका NRT। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वन होगा प्लस, ये बेटा आ जाएगा आपका A अपॉन V स्क्वायर। ये बेटा इक्वेशन आपकी हो गई है। अब हमको ये पता चल गया P की वैल्यू ये हो गई है। अब बेटा हम वर्क डन कैसे निकालेंगे वो देखिए कैसे निकाला जाता है। वर्क डन आपका निकलेगा
इसके लिए बेटा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा आपको। W तो बेटा इसमें जो W है आपका, वो देख लीजिए आपका क्या होगा। W इज इक्वल टू W इक्वल टू इंटीग्रेशन प्रेशर इनटू वॉल्यूम, और ये आपके पास ये बेटा होगा आपका टू वी वी। अब यहाँ पे क्या कर देना होगा बेटा आपको, वैल्यू P की जो वैल्यू हमने निकाली हुई है उस वैल्यू को यहाँ पे हमको पुट कर देना होगा। तो बेटा आपका बनेगा जाके W इज इक्वल टू ये वैल्यू P की हमको सबसे पहले रखनी होगी, P की जो वैल्यू निकाली हुई है। तो ये हो गई बेटा V माइनस P और nRT और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास प्लस का ये यहाँ पे आ जाएगा V और ऊपर आ गया बेटा A ठीक है। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट कर लेना है और हमारे पास लिमिट्स जो है वो आपके सामने है। तो इसको जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा वो देख लीजिए। W इज इक्वल टू, अब आपका V के रिस्पेक्ट में अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो बेटा फर्स्ट वाला आएगा nRT और हो जाएगा बेटा बेस में E आ जाएगा बेटा और ऊपर आपके पास आ जाएगा log
अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे बेटा, इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन आएगा। W इज इक्वल टू तो बेटा पहले वाले का इंटीग्रेशन होगा NRT log इसका इंटीग्रेशन आपका होगा A/V, और इसकी लिमिट्स जो होंगी वो आपकी लोअर लिमिट आपकी जो होगी वो V1 होगी, और अपर लिमिट जो होगी आपकी वो आपकी जो होगी बेटा वो V2 होगी। अब नेक्स्ट वाले प्रोसेस में आप क्या कर दीजिए, इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो वैल्यू रख देना है सिंपली, और देखिए आपके पास बड़ा ही सिंपली आपका जवाब आ जाएगा। और पहला वाला तो बेटा NRT ब्रैकेट में log बेस E, और आपका बन जाएगा V2, वो सफिक्स में है बेटा। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। V2 माइनस V1 फिर बेटा ये है माइनस, ये आएगा A ब्रैकेट में 1/V2 माइनस 1/V1। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा। तो जब भी आपसे ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और बेटा लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ बेटा ये प्रोसेस जो हुआ है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है फिर बेटा।